तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया के बारे में। सबसे पहले बात चैप्टर के अंदर आता है कि स्टेट्स नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं। तो नॉर्थ इंडियन का जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन है अमॉन्ग ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया। और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ठीक है, ये सब जो है वो स्टेट्स हैं इसके अंदर। और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, ये जो है वो उसके यूनियन टेरेटरीज इसके अंदर आती हैं। पहले इसके अंदर जब यूनियन टेरेटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को नहीं बनाया गया था तब इसके अंदर टोटल 8 स्टेट्स हुआ करते थे नॉर्दर्न रीजन के अंदर। और कभी कभार मध्य प्रदेश को भी इंक्लूड किया जाता है नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया में। इकोनॉमी देख लेते हैं इंडिया की, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। तो द नॉर्दर्न रीजन हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड दिस दस द लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी। तो लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी इसकी है वो ऐसा क्यों है कि यहाँ की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। और इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप आर टू ऑफ इंडियाज पुअरेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इसके अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार भी आते हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी स्टेट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ की इन स्टेट्स की। और ये सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट भी है इंडिया के। इन 2004 द स्टेट विथ हाईएस्ट जीडीपी per capita in North India was Punjab, followed by Haryana. Chandigarh has the highest per capita state domestic प्रोडक्ट ऑफ एनी इंडियन यूनियन टेरेटरी। 2004 के अंदर स्टेट की जो हाईएस्ट मतलब किसी स्टेट की हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा थी नॉर्थ इंडिया रीजन के अंदर तो वो था पंजाब। और सेकंड नंबर पे था हरियाणा। चंडीगढ़ हाईएस्ट पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसका था, किसी और एनी कोई भी था यूनियन टेरेटरी का, तो वो कौन सी थी, हमारे पास चंडीगढ़ थी। द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली हैज़ इमर्ज एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस विद रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दिल्ली जो है वो इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह एक रैपिड ग्रोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ उभरा हुआ है। अलॉन्ग विद एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। और इसके साथ कौन कौन से एरिया जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के। पर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है नॉर्थ इंडियन रीजन के अंदर, तो द लैंग्वेजेस दैट आर ऑफिशियली स्टेट्स इन वन और मोर ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड इन नॉर्दर्न रीजन आर। तो कौन कौन सी हैं हमारे पास, हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी। हिस्ट्री देखते हैं नॉर्थ इंडिया की। तो द एम्पायर्स एंड डायनेस्टी दैट हैव रूल्ड पार्ट्स ऑफ और ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूड मोर एम्पायर। अब मोर एम्पायर ने कम से कब तक रूल किया था, तो वो था 326 BC से लेकर 187 BC तक उसने रूल किया था। और उसके बाद कौन आए थे, इंडो ग्रीक किंगडम, फिर नॉर्दर्न स्ट्रैप्स, गुप्ता एम्पायर आया उसके बाद, ठीक है। एक उसके रीजन के अंदर था समुद्रगुप्ता जो मौर्य था उसका ने ही गुप्ता एम्पायर को शुरू किया था। ये कब से कब तक चला था, 355 BC, सॉरी 365 CE से लेके 555 CE तक चला था। एम्पायर ऑफ हर्षा आया, फिर उसके बाद पाला एम्पायर आया, फिर पृथ्वी एम्पायर आया। तो उसके बाद दिल्ली सुल्तनत आया था जो कि 1206 से लेके 1526 तक चला। उसके बाद मुगल एम्पायर आया, फिर सुर एम्पायर आया, फिर सिख, मराठा, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर आया, ठीक है। और फिर द दिल्ली सुल्तानत, मुगल एंड ब्रिटिश एम्पायर्स हैड दिल्ली एज देयर कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब दिल्ली को ही हमेशा कैपिटल बनाया गया था किसके में, दिल्ली सुल्तानत, मुगल और ब्रिटिश इंडिया के एम्पायर्स में। ज्योग्राफी देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया लाइज मेनली ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। ये जो है मेनली कॉन्टिनेंटल इंडिया के अंदर लाई करता है। नॉर्थ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी इसके अंदर आता है। टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ आर हिमालयाज विच डिफाइन द बाउंड्री बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द टिबेटिव प्लेट्यू। अब टिबेटिव प्लेट्यू और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्री है वो क्या कौन सी हमारे पास, हिमालय, ठीक है। तो ये भी जो नॉर्थ रीजन में आती हैं। तो वेस्ट ऑफ इट इज़ थार डेजर्ट। और नॉर्थ पार्ट के मतलब थार डेजर्ट कहाँ पे, वेस्ट में है ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के। शेयर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान के बीच शेयर होता है, ठीक है। और अरावली रेंज बियॉन्ड विच लाइज द स्टेट ऑफ गुजरात। अरावली रेंज इसके बाद नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में आती है, जिसके बाद गुजरात का स्टेट पड़ता है। द विंध्या माउंटेन्स आर इन सम इंटरप्रिटेशंस टेकन टू बी साउदर्न बाउंड्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब साउदर्न बाउंड्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या आता है, तो वो है हमारे पास है द विंध्या माउंटेन्स।
द प्रीडोमिनेंट जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर, तो प्रीडोमिनेंट जोग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से हैं नॉर्थ इंडिया के, उनको पेपर देखते हैं। तो द नॉर्थर्न गंगेटिक प्लेन है, वो एक प्रीडोमिनेंट जोग्राफिकल फीचर नॉर्थ इंडिया का, जो कि किसके स्टेट और यूनिटी फैला है, तो वो है चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, ठीक है। और बिहार के बाद इसके कौन टॉपिक आता है कि हिमालयास कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो वो फैले हैं उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। थर्ड अगर कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो मेनली वो स्टेट ऑफ राजस्थान में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया इंक्लूड सम हाईली रिगार्डेड हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चर एंड आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ रीजन जो है इंडिया का, उसके अंदर काफ़ी आर्कियोलॉजिकल, आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। जैसे कि ताजमहल देख सकते हैं, तो ताजमहल जो है एक इमेंस म्यूजियम ऑफ वाइट मार्बल है, जो कि आगरा के अंदर बना हुआ है, और ये यूनिवर्सली एडमायर्ड बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, यानी कि ये भी टॉप वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और पंजाब के अंदर जो है पटियाला जो रीजन है, उसको किसके लिए पहचाना जाता है, तो सिटी ऑफ रॉयल्टी के उसको पहचाना जाता है। अमृतसर है पंजाब के अंदर, उससे आर्किटेक्चर के लिए पहचाना जाता है, वहीं पे गोल्डन टेम्पल भी बना हुआ है। लखनऊ के अंदर अब्दी नवाब कल्चर के लिए पहचाना जाता है लखनऊ। और कानपुर रिफ्लेक्ट करता है एक्सीलेंट ब्रिटिश आर्किटेक्चर को, यहाँ पे क्या बने हैं मॉन्यूमेंट लाइक एडवर्ड हॉल, पुलिस क्वार्टर्स, कर्टचरी, सीमेंट्री एक्सेट्रा। इंडियन हिमालयस भी नॉर्दर्न रीजन में आते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। और जो थर्ड डेजर्ट है वो भी नॉर्दर्न इंडिया में आता है, गंगेटिक प्लेन डोमिनेट द नेचुरल सिंसियरिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये सब जो सीनरी पार्ट जो दिखाते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का, तो वो थर्ड डेजर्ट, इंडियन हिमालयास, इंडो गंगेटिक प्लेन्स। द रीजन encompasses several of most highly regarded हिल डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया। किसके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी सारी हिल डेस्टिनेशंस भी आती हैं, सच एज श्रीनगर, शिमला, मनाली, नैनीताल, मसूरी, कसौनी एंड माउंट आबू। अब कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें एक बार। तो द पिरपला रेंज इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये किस स्टेट्स में आता था, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। और खरदुंगला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट, तो वो भी किस में आता है, जम्मू एंड कश्मीर में। In which of the following state of India is located in Churai Iron Ore Mines Complex, तो ये जो चुराई आयरन कॉम्प्लेक्स आयरन कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पे मिलता है हमें, झारखंड में। विच रेंज डस इंडस रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, तो इंडस रिवर जो वो कहाँ से ऑरिजिनेट करती है, तो वो ऑरिजिनेट करती है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज से। और रेंज जो कि ईस्टर्न गुजरात से लेकर के अरेबियन सी के पास में, मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और कहाँ से बहती है, तो वो होती है ईस्ट थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़, ठीक है, इन पार्ट से निकलती है, इनके इस पार्ट में से। तो वो कौन सी रेंज है, तो वो है सतपुड़ा रेंज। थैंक यू वेरी मच।